जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होगा करंट अफेयर्स पर। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं करंट अफेयर्स हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि कई सारी परीक्षाओं में दोस्तों करंट अफेयर्स से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके दोस्तों करंट अफेयर्स पढ़ना हमारे लिए अनिवार्य हो गया है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक लगे रहिए और करंट अफेयर्स का जो हमने 10 क्वेश्चन रखा है इसको आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं जो करंट अफेयर्स का जो लेक्चर आता है ये शाम को यानी रात 8 बजे या 8:30 बजे तक ये लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग धैर्य बनाए रखिए और शाम 8:30 या 8 बजे तक ये लेक्चर आपको आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में नए हो तो वीडियो को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा सा लेक्चर जो कि करंट अफेयर्स पर होगा। और करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है। पहला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नाडा द्वारा किस खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? क्या मीराबाई चानू की संजीता चानू की निखत जरीन की दोस्तों MC मैरी कॉम? दोस्तों इस प्रश्न का अगर मैं बात करूं सही आंसर है वो है संजीता चानू। संजीता चानू पर दोस्तों नाडा द्वारा 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। अब सोच रहे होंगे कि नाडा है क्या, क्यों ये प्रतिबंध लगा रहा है, क्या वजह है? दोस्तों नाडा की बात करते हैं, यह भारत का राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संगठन है। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, नाडा जो है निगरानी करता है कि कोई एथलीट अलग से अपने पावर को जनरेट करने के लिए कोई अलग से प्रोटीन तो नहीं ले रहा है। दोस्तों आप प्रोटीन ले सकते हैं लेकिन नाडा जिस प्रोटीन को प्रतिबंधित किया है उस प्रोटीन को नहीं ले सकते हैं। जैसे अब मैं बात करूं संजीता चानू पर नाडा ने क्यों प्रतिबंध लगाया, आखिरकार कौन सा इन्होंने प्रोटीन ले लिया जिसकी वजह से इन पर ये प्रतिबंध लगाया गया। क्लियर है दोस्तों? तो नाडा द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ था जिनका नाम है एनाबालिक। क्या? एनाबालिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड ड्रोस्टामोलोन के सेवन की वजह से दोस्तों इन पर प्रतिबंध लगाया गया। अर्थात नाडा ने इन पर चेकिंग किया तो इसका इन्होंने सेवन किया था और जिसकी वजह से इन्होंने अपने अंदर अलग से पावर को जनरेट कर लिया और ये एक प्रकार से कोई भी मतलब एक प्रकार से भारोत्तोलन या एथलीट में कोई भी होता है उसमें ये अपने विजय को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरीके दोस्तों उनके द्वारा ये पकड़ी गई, इसलिए इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों अगर मैं बात करूं नाडा की स्थापना कब हुई तो 24 नवंबर 2005 को नाडा की स्थापना हुई थी। दोस्तों बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर नाडा ने प्रतिबंध लगाया है, जैसे शिवपाल सिंह, कमलप्रीत कौर और धनलक्ष्मी शंकर। ये सभी जो हैं इन पर नाडा ने प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि ये नाडा द्वारा प्रतिबंधित पदार्थों का सेवन करे हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से पॉइंट जानते रहिए दोस्तों। एक प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है और नाडा का मुख्यालय आखिरकार कहाँ है? क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय और किसके बीच मीडिया मनोरंजन और जन जागरूकता के लिए साझेदारी की गई है? क्या अमेजन इंडिया की, फोन पे की, पेटीएम की, स्टार नेटवर्क? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, दोस्तों इन्हें खेल मंत्री भी प्राप्त हुआ है जिनका नाम है अनुराग ठाकुर। तो क्या हमने बोला केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, ये दोस्तों खेल मंत्री भी हैं, ये पॉइंट जानते रहिए दोस्तों। इन्होंने ध्यान दीजिएगा मनोरंजन और जागरूकता के लिए साझेदारी की है। किसके साथ? अमेजन इंडिया के साथ। किसके साथ किया है दोस्तों? अमेजन इंडिया के साथ किया है।
दोस्तों अमेजन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1994 को हुई थी। कब हुआ था दोस्तों? 1994 को हुआ है। और मुख्यालय जो है दोस्तों सिएटल संयुक्त राज्य अमेरिका में है और संस्थापक दोस्तों जेफ बेजोस हैं। क्लियर है? तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों, पॉइंट आप बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। भारत विरोधी एजेंडे के लिए भारत ने किस संगठन की आलोचना की है? क्या संयुक्त राष्ट्र, कि विश्व व्यापार संगठन, की विश्व स्वास्थ्य संगठन, की इस्लामिक सहयोग संगठन? दोस्तों भारत विरोधी एजेंडे के लिए भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन का क्या किया है दोस्तों? आलोचना किया है। क्यों? इस्लामिक सहयोग संगठन आखिरकार है क्या? इसे शॉर्टकट में दोस्तों OIC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? OIC। OIC का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री। क्या होता है दोस्तों? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री। अब ये क्या है? बड़ी बात है दोस्तों, ये मुस्लिम देशों का संगठन है। क्या है? मुस्लिम देशों का संगठन है। इसमें कुल 57 देश हैं। कितने देश हैं दोस्तों? 57 देश। इसका काम यह है कि जो मुस्लिम देश है, या कहने के तात्पर्य किसी भी देश में अगर मुस्लिम हैं तो उन पर ये नज़र रखता है कि उन पर किसी प्रकार का, एक प्रकार से किसी प्रकार का उन पर दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, उनके साथ गलत व्यवहार तो नहीं किया जा रहा है, क्लियर, उनके साथ भेदभाव तो नहीं किया जा रहा है। इन सभी की निगरानी करता है OIC। दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे हाल ही में रामनवमी के दिन, कब है? रामनवमी के दिन। तो रामनवमी के दिन क्या हुआ दोस्तों? जो हिंदू संगठन था और मुस्लिम संगठन दोनों में क्या हुआ? विरोध हुआ। अब बात क्या है दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे। तो इस तरीके दोस्तों दोनों में मतलब विरोध हुआ, जिसकी वजह से दंगा हुआ और इसकी खबर OIC को लगा। OIC ने भारत पर ये मतलब प्रकार से कहा कि आप लोग मुस्लिमों के साथ गलत कर रहे हैं हमारे। तो हालांकि भारत ने भारत विरोधी एजेंडे के लिए भारत क्या हुआ? इस्लामिक सहयोग संगठन का आलोचना किया। भारत ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम मुस्लिम को हमारे देश में चाहे जो भी धर्म का व्यक्ति को हो, सबको एक निगाह से देखा जाता है। क्लियर दोस्तों? अगर मैं बात करूं मुस्लिम कंट्री की, तो सबसे ज़्यादा मुसलमान जो है इंडोनेशिया में, दूसरे स्थान पे पाकिस्तान और तीसरे स्थान पे दोस्तों भारत में है। हमने जैसा कि बताया OIC में 57 देश हैं, लेकिन भारत OIC का सदस्य नहीं है। भले ही पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर मुस्लिम आबादी वाला देश भारत क्यों ना हो, लेकिन OIC में भारत सदस्य नहीं है। क्लियर है? OIC की बात करते हैं दोस्तों, मुख्यालय जेद्दाह सऊदी अरब है। और दोस्तों आप लोग जानते हैं इसकी स्थापना 1969 को मोरक्को में हुआ था। तो ये पॉइंट है, आप लोग जानते रहिएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यूरोपीय फुटबॉल संघों के संघ UEFA के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? रिचर्ड वर्मा, की हमजा यूसुफ, की अलेक्जेंडर सेफरिन, की डिल्मा रूसेफ? दोस्तों यूरोपीय फुटबॉल संघों के लिए UEFA के अध्यक्ष जो हैं कौन? अलेक्जेंडर सेफरिन चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। भारत को कितने वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की आयोग के लिए चुना गया है? क्या 5 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के, 3 वर्ष की दोस्तों 2 वर्ष? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन B अर्थात 4 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? क्या 2 अप्रैल की, 3 अप्रैल की, 4 अप्रैल की दोस्तों 6 अप्रैल? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी अर्थात 6 अप्रैल। तो 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। किस वर्ष तक भारत दुनिया का दूसरा बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? क्या 2025 की, 2026 की, 2027 की, 2028? तो दोस्तों ये है ऑप्शन बी अर्थात 2026। तो भारत 2026 तक क्या हो जाएगा?
दुनिया का दूसरा बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? क्या डॉक्टर नित्या अब्राहम को, कि नवीन जिंदल की, MT वासुदेव की, लुइस कैफ्रेन? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। फोर्ब्स अरबपति 2023 की सूची में सबसे अमीर खेल मालिक कौन बने हैं? क्या गौतम अडानी बने हैं दोस्तों, मुकेश अंबानी की, शिव नादर की, अजीम प्रेमजी? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फोर्ब्स अरबपति 2023 की सूची में मुकेश अंबानी दोस्तों क्या है, सबसे अमीर खेल मालिक बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको होमवर्क देता हूं। हाल ही में कौन पुरुष T20 क्रिकेट में पहली महिला ऑन फील्ड अंपायर बनी है? क्या किम कॉटन बनी है, कि अंजलि राय, की क्लेयर पोलोसाक, की गायत्री वेणुगोपालम? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। हालांकि हमने बताया था लेक्चर 10 मिनट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, लेकिन आज 11 साढ़े 11 हो रहा है, मतलब लेक्चर पहुंच गया है 11 मिनट के करीब। तो इस तरीके दोस्तों कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।